नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम सिसोली में मौजूद है, जहां पर जाट आरक्षण और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए एक जाट पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और ये यहाँ पर ये टेंट तैयार हो रहा है। 30 मार्च को ये जाट महापंचायत है। कुछ जाट समाज के युवा यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जो आरक्षण की बात है, आरक्षण की मांग है और जो समाज में लगातार जो कुछ कुरीतियां हैं उन पर बात हो रही है। तो बात करेंगे कि जिस आरक्षण क्यों जरूरी है। आरक्षण तो ये ढेर जरूरी है। जैसा भर्ती में भी बहुत सी चीजों में है। जैसा एक बिरादरी को तो जिसका आरक्षण है उसे 100 मत 40 पर लिस्ट लग जा, और जिसका आरक्षण नहीं है उसे 80 में, तो ढेर फर्क है। कहीं जहाँ काम आवे बहुत जरूरी है आरक्षण। चाहे तो सबका करो, चाहे फिर सबका हटाओ, फिर सब बराबर रहना चाह, तो बस इसी नाम की आवाज उठा रहे जी। जिस तरह 2014 में आरक्षण मिल गया था केंद्रीय सेवाओं में, और हजारों की संख्या में जो जाट समाज के युवा है वे भर्ती भी हो गए थे, लेकिन जैसे ये आरक्षण समाप्त हुआ तो उसमें एक जजमेंट ये भी आया था कि जो भर्ती भी हो चुके हैं आरक्षण पे, उनको भी हटा दिया जाए। और वो सब हजारों जो बच्चे थे वो सब भटके थे, वो मेडिकल लाइन में। तो वही तो गलत हो रहा है। जिसे तो सबका हटाओ, जब फिर सबका होना चाह जट्टू का, तो इसी पक्षपात हो रहा है जी बिरादरी की शायद। तो सबने आवाज जो महापंचायत यहाँ हो रही है, या तो इस पे जो बातचीत होगी, जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग जो आगे के जो हाँ जी जुक्कर मेरे बड़े बुजुर्ग करेंगे, हम तो नहीं क्या लेने उन्हें जुक्कर कहना, हम तो अड़ करेंगे पीछे बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कितनी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे? हाँ जी, कई लाख के आदमी होंगे। अच्छा। हाँ, कई लाख के आदमी। और जीव नगीने के रावण को आरक्षण मिल सका, जाट को आरक्षण नहीं मिल सकता क्या जी? हाँ, जीव नगीने का रावण घूम सके आरक्षण मांगता क्या? जाट कितनी पियोनी, हम तो बिठा दे, हम तो लेगा मानना इस आरक्षण को, और दिल्ली लो चले जाएंगे, फिर धरना टेक देंगे। एक बार मिल गया का फेर दे देंगे, और तू जाकर जट्टू तो थर्रा हो जाए। और जीव नगीने का रावण ले सके, जाट तो बहुत मजबूत पार्टी, हिला देंगे, फिर हिला देंगे दिल्ली को। बैठ रही तो है जाके एक बार। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली को हिला देंगे? हाँ जी, हिला देंगे। पहले नहीं हिलाती थी। चोइसा हुआ गाँव है जी, यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं, तो प्योर जट्टो गाँव है जी। अच्छा, क्या लगता है कितनी भीड़ यहाँ पर? बहुत भीड़ होगी जी, बहुत दूर दूर प्रचार है इस चीज का। और जट्टू की जो वही कुर्तियां है, जो समाज में जो हमारी बिरादरी में जो कमी आ रही है, ये खाली आरक्षण को लेकर नहीं है जी। पंचायत इसमें जो भी कमी है, इसमें नशे पत्ते को लेकर होती हो, भाई आरक्षण को लेकर होती हो, जो समाज में शादी ब्याह में जो माहौल चल रहा है, भाई दूसरी बिरादरी में शादी कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर मतलब जो भी बिरादरी में जो कमी आ रही है, ये ना दूर करने के लिए पंचायत करी जा रही है, खाली आरक्षण की वजह नहीं। और आप युवा हैं तो क्या लगता है किस तरह की अब सरकारी नौकरी की जरूरत युवाओं को? बंदे सरकारी नौकरी तो हर हाल में चाह रही जी। खेती कम होती जा रही, ये खेती में लागत इतनी लगन लगी जी, दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा होता। और लंबे लहरे जट्टू में जी एक दो, किसी का केला किसी का दो, ज्यादा ही नहीं। यहाँ एक फेरे फिरते नहीं जी बिना नौकरी के। नौकरी नु जरूरी हो रही है, आरक्षण तो मांग रही है जी। अच्छा, चिंता की बात एक और है, जो समाज के जो युवा हैं इस समय जो देखने को मिला, सिसोली में भी काफी अभी चर्चा रही है कि जो नशा है, नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी, ज्यादा बढ़ रहा है जी। आदमी क्या करेगा जी? ये जानू बताओ जी, नौकरी लगती नहीं, यहाँ घरों पड़े काम कर गए, थक जा, सांझ को पोपा मार कर रोटी खा के सो जाए आदमी। यू चल रहा है जी काम। थोड़ा इस चीज पर ध्यान देंगे। कब तक चलेगा ये? जब नहीं, कब तक नहीं जी। समाज के बड़े जिम्मेदार इकट्ठे होकर पंचायत करेंगे जी। मानना की वैसी बात नहीं, समझाने का काम करेंगे जी पंचायत में। हर तरह के संघर्ष के लिए जो जाट युवा तैयार है, तो क्या लगता है कि जो महापंचायत जो हो रही है, जो है महापंचायत जाट आरक्षण को लेकर हो रही है, सबसे पहले तो ये जहाँ पंचायत हो रही है, ये बाबा टिकैत का गांव है, महात्मा टिकैत का गांव है। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा कि यहाँ जो पंचायत होगी ना, एक पंचायत तो चौधरी साहब की हुई थी मुजफ्फरनगर ग्राउंड में, वो देखी होगी आपने, और दूसरी पंचायत अभी सिसोली में होगी। जाट आरक्षण जो है, सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें जाट आरक्षण दिलाया था। उसके बाद भाजपा आई, इन्होंने सबसे पहले जो काम करा वो जाट आरक्षण खत्म करा। जो जाट के युवा बच्चे हैं उनकी नौकरी को खत्म करने का काम इस सरकार ने करा। और जाट आरक्षण की, हमारा जो मुद्दा जाट आरक्षण का है वो ये है, जो हमारे युवा है, अब जाट क्या है, जाट एक किसान है, उनके पास किसी के पास 10 बीघे, किसी के पास 5 बीघे जमीन है, ज्यादा किसी के पास इतनी जमीन नहीं है कि ये अपना गुजारा चला लगे। अब सरकार जब इन्हें जाट आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं मिलेगा इन्हें भर्ती में, तो फिर ये नौकरी कैसे करेगी? अब अदर बिरादरी देख लो आप, सारी बिरादरी को आरक्षण है, सिर्फ एक जाट को छोड़ के। जाट मरने के नाम के पैदा हुए क्या? ये खेती करेगा साबित जिंदगी। जाटों के बच्चों के ब्याह होने मुश्किल हो रही है। अब आपने देखा होगा, अभी यूपी पुलिस की भर्ती गई, इसमें आपने देखा होगा सबसे ऊपर मेरिट गई हमारी। अब आपने देखा होगा कोई 188 पर लग रही,
कोई 135 पे लग रही, हमारे वाले का 250 कूद देगा बिल्कुल। बस फिर तो उन्होंने कहते हैं 500 में 500 लाइयो बस, तुम तो पढ़ने के नाम के रुक जाओगे बस। तो जाट आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से बिल्कुल बच चुका, अभी बहुत दूर तक जाएगा। अगर दिल्ली जाने की बात आएगी तो लोग संसद भवन के सामने बैठ कर मीटिंग करेंगे, लेंगे जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, आप युवा है, आरक्षण की बात? आरक्षण तो जी बहुत जरूरी है युवाओं को, तो खासकर जट्टों को ये तो चाहिएगा बिल्कुल। अपनी मांग को लेकर पंचायत कर दे सभी। हाँ जी, पंचायत में शामिल हो गए बहुत ज्यादा युवा, खासकर सिसोलिया राजधानी है चौधरी साहब की, टिकैत साहब की, तो यहाँ से तो बहुत बड़ा संदेश जागा इस बात का। लंबे समय के बाद फिर ये मांग उठी, इससे पहले भी आज लगातार प्रदर्शन धरने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एकजुट नहीं हो पाए इस वजह। हाँ जी, अब की बार एकजुट हो जाके सारा कर देंगे काम, बेफिक्र हो। जी ध्यान लगाया था कि जी पता लग जाएगा क्या सब है, यहाँ से आवाज उठ कर जहाँ तक कभी दिल्ली उल्ली जाएगी पूरा काम होगा। आरक्षण की बात करें जिस तरह वो है, बिरादरी की बात है जी, अटका रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कितनी भीड़ यहाँ भीड़ तो 1 लाख के करीब तो हो जाएगी, है उम्मीद? हाँ पूरी। सिसोली में किस तरह का हुआ है? सिसोली में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा गांव है, तो सिसोली का तो माप देख लो, तामझाम सिसोली तो कर रही सब कुछ। भंडारे चलाएंगे लोगों के सम्मान के लिए, रास्ते क्लियर कराएंगे, वॉलंटियर बनेंगे बच्चे, सब कुछ देख रेख में रखेंगे। इनके होते हुए पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं, खुद ही हैंडल कर लेंगे, ना तो आदत है। वो तो पहले से ही यहाँ पंचायत की व्यवस्था रही है कि जो युवा हैं वो युवा व्यवस्था संभालते हैं, वॉलंटियर बनते हैं। तो ये किस तरह, कितने वॉलंटियर यहाँ रहेंगे? वॉलंटियर तकरीबन 500 से 700। अच्छा, हाँ काफी हो जाएंगे, 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 500 से 700 हो जाएगा। कुछ पुलिस प्रशासन आ जाएगा, हो जाएगा सबका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारी बिरादरी के लिए है, भाई आ जाओ, तो भी आ जाओ। जब से देश आजाद हुआ, इस देश के प्रत्येक फील्ड में 70% योगदान जाट बिरादरी का रहा। उसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल सरकार बनी हो, हमेशा एंटी जाट लॉबी बनी है। आप अजीत सिंह को ले लो, उन्होंने सर्व समाज के लिए अमील लगवाए, जाटों के लिए लगवाए। चौधरी चरण सिंह को ले लो, उन्होंने चकबंदी संपूर्ण भारत की कराई। आप सर छोटू राम को ले लो, उन्होंने जमींदारा खात्मा पूरे भारत में कराया, तो उसका लाभ सब हुआ। लेकिन कुछ ऐसी एंटी कमेंसी तैयार कर दी गई जाटों के खिलाफ कि इनके अब क्या जाटू के नेता बना के छोड़ दिया। हाँ लास्ट तक। लेकिन उन लोगों ने कभी जाट के सबके लिए किया, उनके लिए सब समान है। आज भी इतनी कास्ट है, इतने समाज है इंडिया में, अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, अदर कास्ट का कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता सिवाय जाट के। तो जो गन्ना भुगतान की मांग हो या गन्ना रेट बढ़ाने की हो, क्या है, सिर्फ और फिर वो लोग बुरा भी मानते हैं और आंदोलन भी नहीं करते। सुनो देखो क्या होता है, पहली बात तो ये हमारी गलती है, मेरी भी है, सभी की है, कि हम लोग 60 साल से जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, खुद पे खुद ही बिना किसी कानून के होते हैं। पिछले 60 साल तक मेरे पापा जी के 4 लड़के थे, 4 लड़कों का हम 6 भाई हुए। अब तो संख्या तो कम होगी, तो 16 तो होना चाहिए था। तो यही धीरे धीरे यही हमारा कारण हो रहा, हमारी वोट घटती जा रही और लोग मौज ले रहे। मेन कारण तो ये है हमारे लिए। अब वो वोट भी कम होगी, लेकिन अब अपने आप में इतने संपन्न है, एक आत्मविश्वास में, पैसे से नहीं, पैसे से तो पूरी उत्तर प्रदेश की जमीन का 2% भी बोलते हैं हम लोगों पर ज्यादा है। लेकिन जो फसल जब पैदा करें हम 70% करें, उसमें ही 2% में और की औकात नहीं किसी की। पर क्या है यहाँ, क्या है, वोट बैंक, जिसकी संख्या ज्यादा वही राजा। तो यहाँ पे ये एक हकीकत बात है कि हमें आरक्षण दिया गया, 57 हमारे डीएम बाहर निकाल ले गए, आरक्षण खत्म होते ही, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी तक जाना कोई ये हाथी खेल नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है यहाँ पर महापंचायत होगी? नहीं, धीरे महापंचायत होगी, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, संपूर्ण बिरादरी इकट्ठी होगी, और जो हमारे से छोटे हैं हमारे भाई, इन्हें समझाया जाएगा, भाई ये दारू बीड़ी सिगरेट बंद करो,
रेस करो और भी कहीं स्वस्थ रहोगे, अरे स्वस्थ रहोगे कहीं ना कहीं काम आओगे। अच्छा, अब हमारे क्षेत्र में क्या कारण है, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स के सरकारी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, क्योंकि हम है ना, जाट है ना। अब आप चले जाओ महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह चले जाओ, सारी सरकारी सुविधाएं हैं। हमारे लिए क्या सरकारी सुविधा है, पैसा इतना है नहीं, अकबर 4 लाख रुपए फीस देते हैं। ये तो आजादी के समय से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश है ना? विभिन्न सरकारों की उपेक्षा का शिकार रहा। हाँ। जितनी बड़ी चीजें हैं, जितने हाँ। इंस्टीट्यूट वगैरह सरकारी है, वो सारे पूर्व में है। हाँ, तो उसका हमें तो लाभ मिला नहीं। अब लाभ उनको नहीं मिल रहा जिनका 70% योगदान है, और लाभ उन्हें मिल रहा है जिनका 0% योगदान है। अंग्रेजों के समय में सारा राज बंगाल पे करा उन्होंने, महाराष्ट्र पे करा, गुजरात पे करा। आप इधर बता दो कौन से अंग्रेज ने हंटर मारे किसका? उनकी बीरबानी जोड़ दी थी अड़ू में बागपत किया जाटों ने। बताओ किसकी औकात थी इस देश में किसी मैम को जोड़ दे? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। जो बिरादरी किसी चीज में योगदान कर रही हो तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, लेकिन हमारी अपेक्षा हो रही तो फायदा क्या है? मुजफ्फरनगर के सिसोली में जाट महापंचायत को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और बड़ी पंचायत ये होगी। और यहाँ पर जो व्यवस्था की लिया है, वॉलंटियर जो युवा है जाट समाज के, वो पूरी तरह से व्यवस्था संभालेंगे। देखते रहिए ग्रामीण।